बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमजद महमूद और मैं अपने चैनल पर एमडी कैट और ई कैट के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड करूं। इन लेक्चर्स में हम कुछ तो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे हमारी फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में से, और कुछ पुराने पेपर्स में आए हुए एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सकें। ठीक है, तो कमेंट्स में आपने फ़ीडबैक देना है कि आपकी तैयारी कैसी जा रही है और आपको बेनिफिट हो रहा है इन वीडियो से या नहीं। ठीक है ना, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, आपको इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट मिलेगा। आज हमारा टॉपिक है जी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डायरेक्ट हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये मुझे लगा कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, तो चंद टॉपिक्स पे हम इस तरह वीडियोस बनाएंगे। टाइम कम है तो हम सारे टॉपिक्स को, सारे सिलेबस को तो रिवाइज़ नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेन चीज़ें हम देखेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है ना, तो ये है कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें से टेस्ट का काफ़ी हिस्सा उसमें से आता है, अगर आप पुराने पेपर्स को देखें तो ये चीज़ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए नॉमेनक्लेचर एक बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बुनियादी। तो आज हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब का नॉमेनक्लेचर इकट्ठे एक ही लेक्चर में सम अप करेंगे। ठीक है ना, आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम इस अंदाज से रिवाइज़ करेंगे एक सीक्वेंस के साथ कि आपके लिए नॉमेनक्लेचर सिंपल से सिंपल और इजी से इजी हो जाए। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम होता है ना, उसमें बेसिक 5 चीज़ों का ख्याल रखना होता है हमें। ठीक है, जब भी हमें स्ट्रक्चर दिया गया और हम उससे नेम लिख रहे हैं तो बेशक सिंपल है स्ट्रक्चर कंपाउंड का, बेशक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हमने 5 चीज़ें देखनी है नेम लिखते वक्त, और नेम से स्ट्रक्चर बनाते वक्त भी उन्हीं चीज़ों को देखना है। ठीक है, अब देखिए मेन सबसे पहले आपने अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर तो पढ़ा है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसमें हम देखते होते हैं जी सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है ना, वो पेरेंट चेन होती है हमारी, और दूसरे नंबर पे हमने उसी चेन की नंबरिंग करनी होती है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन दोनों को हम देखेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ईजी है, लेकिन नंबरिंग में सम टाइम कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बाकी ये है कि उसके बाद जब हमने चेन आइडेंटिफाई की, नंबरिंग कर ली, उसके बाद हम क्या करते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते हैं, और नेम लिखते वक्त 5 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, क्या 5 चीज़ें माइंड में रखनी है जी? सबसे पहले तो आपने 2 प्रीफिक्स होते हैं हमारे पेरेंट नेम से पहले। ठीक है, एक को मैं लिख देता हूँ फर्स्ट प्रीफिक्स, ठीक है, और एक मैं लिख देता हूँ जी सेकंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले आना, तो जो हमारा मेन नेम है, पेरेंट नेम है, उससे पहले 2 प्रीफिक्स आएंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा पेरेंट नेम। पेरेंट नेम आ जाएगा जी। पेरेंट नेम को हम सम टाइम जो है रूट वर्ड भी कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये, लेकिन आपकी बुक में इसके लिए वर्ड जो है वो पेरेंट नेम ही यूज़ हुए। अब जो मेन पेरेंट नेम है उसके बाद भी हमारे पास 2 सुफिक्स होते हैं, बाद में आने वाले को हम सुफिक्स कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट सुफिक्स होगा और उसी तरह से फिर सेकंड सुफिक्स होगा। ये 2 चीज़ें पेरेंट नेम के बाद आएंगी, 2 चीज़ें पेरेंट नेम से पहले आएंगी। ठीक है, तो जब हम इन 5 चीज़ों को मिला के लिख देंगे तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम बन जाएगा। बेशक सिंपल हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेशक कॉम्प्लेक्स हो, उसमें आपने याद रखना है 5 चीज़ें यूज़ लाजमी करनी है। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम देखते हैं जी ये 5 चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास फर्स्ट प्रीफिक्स। कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम आईयूपैक नेम लिख रहे होते हैं, ठीक है ना, कॉमन नेम्स तो सिंपल हैं, वो तो आपको आते ही होंगे, लेकिन जब हम आईयूपैक नेम लिख रहे होते हैं ना, तो उस वक्त सबसे पहले जो चीज़ लिखी जाती है वो फर्स्ट प्रीफिक्स होता है। फर्स्ट प्रीफिक्स में हमने क्या लिखना होता है जी, जितने भी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारी मेन चेन पे, मेन चेन आइडेंटिफाई कर ली ना हमने, उसके ऊपर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रीफिक्स में हम क्या करते हैं जी, ये होता है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं
ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद देयर पोजीशन। ठीक है, के साथ हमने पोजीशन भी बतानी होती है सब्स्टिट्यूएंट की। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम हम ये करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते वक्त। जो सेकंड हमारा प्रीफिक्स नंबर 2 होता है, के लिए मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, प्रीफिक्स नंबर 2 जो है वो होता है जी साइक्लो। समटाइम हम इसको यूज़ कर लेते हैं, समटाइम यूज़ नहीं करते। अगर हमारा कंपाउंड साइक्लिक है तो देन इसका यूज़ होगा। अगर हमारा कंपाउंड ए साइक्लिक है, एलिफेटिक है, ओपन चेन है, तो उसमें हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको लिखने के बाद डायरेक्ट पेरेंट नेम पे मूव कर जाएंगे। ठीक हो गया। अब पेरेंट नेम क्या है? पेरेंट नेम जो होता है या रूट वर्ड जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास ये शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, कि हमारे कंपाउंड की जो मेन चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन है, जो पेरेंट चेन है। ठीक है, इसी मेन चेन को हम पेरेंट चेन भी कह सकते हैं। तो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद को शो करता है पेरेंट नेम। ठीक है, तो कार्बन एटम्स की तादाद हमारी बुक के अकॉर्डिंग हम चलें तो हमारे लिए 10 तक कार्बन एटम्स हों तो वो इनाफ हैं। हम इतना नॉमेनक्लेचर कर लें तो इनाफ है। अगर एक कार्बन एटम होगा लॉन्गेस्ट चेन में तो मेथ, अगर 2 कार्बन एटम होंगे तो एथ, अगर 3 होंगे तो प्रोप, अगर 4 होंगे तो ब्यूट, अगर 5 होंगे तो पेंट, अगर 6 होंगे तो हेक्स, अगर 7 होंगे तो हेप्ट, अगर 8 हुए तो ऑक्ट। ठीक है, और अगर 9 हुए तो नॉन, अगर 10 हुए तो डेक। ठीक है, इस तरह से अगर 11 हुए तो अनडेक या हम इसको यूनडेक भी कह सकते हैं, और अगर 12 हुए तो हम इसको कहेंगे डोडेक, 13 हुए तो ट्राइडेक। ठीक है, इसी तरह से टेट्राडेक, पेंटाडेक्स, हेक्साडेक। ठीक है, इस तरह से हेप्टाडेक। आगे हम चलते जाएंगे, लेकिन ये इनाफ है यहाँ तक। ठीक है ना आपके लिए। तो ये पेरेंट नेम के लिए ये हमारे पास वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं रूट वर्ड। मेन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मेन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ये शो करता है। इसके बाद हमारे पास होते हैं 2 सुफिक्स। सुफिक्स नंबर 1 इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ फॉर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कि हमारे कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए ये होगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, उनको कंसीडर नहीं करना। हमने कार्बन कार्बन सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिहाज से ये सुफिक्स यूज़ करना है। तो अगर तो सारे बॉन्ड सिंगल ही हुए तो हम यूज़ करेंगे ANE। ठीक है, और अगर हमारे पास कहीं पे कोई डबल बॉन्ड हुआ तो हम ENE यूज़ कर लेंगे, कहीं पे कोई ट्रिपल हुआ तो हम YNE यूज़ कर लेंगे। डबल बॉन्ड के लिए हम YLENE भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद बात आ जाती है हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होता है ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के एंड पे आता है। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं। एक्चुअली ये शो करता है फंक्शनल ग्रुप को, और फंक्शनल ग्रुप पे ही प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होता है ना, ये सेकेंडरी सुफिक्स जो है ये हमारे पास होता है फॉर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हमारी बुक में जो फंक्शनल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं हम उनको ही डिस्कस करेंगे और प्रायोरिटी ऑर्डर में हम लिखेंगे। ठीक है, हमारा जो बेंजीन वाला चैप्टर है उसमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रायोरिटी में दिए गए हैं। जब हम बेंजीन का नॉमेनक्लेचर स्टडी करते हैं ना तो उसमें हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि अगर बेंजीन रिंग पे मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएँ तो नंबर 1 हम किसे देंगे।
तो समटाइम एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन वाले कंपाउंड से हट के भी हमें फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटीज़ को यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ऐसे मालिक्यूल्स जिनमें दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल हम फंक्शनल ग्रुप्स को लिखेंगे और सीक्वेंस में ही लिखेंगे, ठीक है। तो बेंजीन वाले चैप्टर में जो फंक्शनल ग्रुप्स का ऑर्डर दिया गया है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपके सामने है। इसको आप मेमोराइज़ करें, अपने माइंड में रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेंजीन के नॉमेनक्लेचर में भी और बाकी बेंजीन के डेरिवेटिव्स और बाकी सारे कंपाउंड्स में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी में अगर हम देखें तो हमारे पास है COOH की कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। अगर कोई मालिक्यूल होगा उसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हुए तो हम COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास वहाँ पे है दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी है सायानाइड की, या नाइट्राइल कहते होते हैं हम इसे, CN नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल भी कहते हैं। इसकी प्रायोरिटी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद है, ठीक है। यानी एक मालिक्यूल में अगर ये दोनों होंगे तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। ये प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है नंबरिंग के हवाले से, नेमिंग के हवाले से, ठीक है, इसको हमेशा माइंड में रखना है। इसके बाद हमारे पास प्रायोरिटी होती है जी एल्डिहाइड की, ठीक है। एल्डिहाइड को मैं ओपन करके लिख देता हूँ कि हमारे पास होगा C+O और एक साइड पे H, ठीक है। इसके बाद प्रायोरिटी होती है हमारे पास कीटोन की, C+O और दोनों तरफ कार्बन एटम्स, ठीक है, कीटोन। अब इसके बाद हमारे पास कीटोन के बाद प्रायोरिटी आ जाती है OH ग्रुप की, अल्कोहलिक ग्रुप, इसके बाद अमाइन NH2 ग्रुप की, इसके बाद OR, फिर R की प्रायोरिटी लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास मेन ये तीन और वो तीन हमारी बुक के हवाले से अगर हम देखें तो, ठीक है। अब ये है कि इनके लिए हमारे पास क्या सुफिक्स यूज़ होता है, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी मालिक्यूल में ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो हमने मुख्तलिफ चैप्टर्स में पढ़ा है ना कि अल्केन के जो ई होता है, अल्केन का, नॉर्मल अल्केन का, उस ई को हम OIC एसिड, AL, OL, ONE इनसे रिप्लेस कर देते हैं। हर चैप्टर के स्टार्ट में आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, अल्कोहल वाले चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, तो हम सबको सम अप कर रहे हैं। और याद रखिएगा एस्टर्स और ईथर्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो ज़रा हम हट के देखेंगे, वो बिल्कुल आसान है, तो इन रूल्स को वहाँ पे हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, वो डिफरेंट है। एक्चुअली एस्टर्स और ईथर्स जो हैं वो दो मॉलिक्यूल्स का कम्बिनेशन होते हैं, तो उस लिहाज से हम उनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। अब ये हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अगर ये एंड पे हमारे पास हम इसको एज अ सुफिक्स लिखते हैं, किसी मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनैलिटी है तो उसमें एंडिंग जो होगी वो क्या होगी जी, वो हमारे पास होगी OIC एसिड, OIC एसिड, ठीक है। अगर ये है CN तो उसमें एंडिंग जो होगी वो होगी नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल, ज़्यादा प्रेफरेबल टर्म है। अगर नाइट्राइल और कार्बोनाइट्राइल दोनों हो गए ऑप्शन में तो कार्बोनाइट्राइल सही होगा, लेकिन अगर कार्बोनाइट्राइल नहीं है तो देन नाइट्राइल सही होगा, ठीक है ना, इस कार्बन की वजह से कार्बोनाइट्राइल। और इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं जी AL, एंडिंग AL पे होती है अगर हमारे पास एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी हो। अगर हमारे पास कीटोनिक फंक्शनैलिटी हो तो एंडिंग होती है ONE, अगर ये OH हो तो OL होती है एंडिंग, अगर ये NH2 हो तो होती है फंक्शनैलिटी की नेम की एंडिंग होती है अमाइन पे। अगर OR हो, या इसको तो हम अल्कोक्सी कहते हैं, और R अल्काइल ग्रुप है, ये एज आ सब्स्टिट्यूएंट आते हैं हमेशा, ये एज आ सुफिक्स नहीं आते, ठीक है। तो ये एज आ सुफिक्स हमारे पास ये वाले आ सकते हैं। अगर हम इन फंक्शनल ग्रुप्स को एज अ सुफिक्स एंड पे लिखेंगे तो देन ये वाली जो है वर्डिंग इनके लिए यूज़ होनी है एंडिंग पे, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में, इन 5 चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, ठीक हो गया। और सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन और नंबरिंग, ये 2 चीज़ें, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन तो आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। नंबरिंग के हवाले से मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूँ कि नंबरिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कि नंबरिंग करते वक्त आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें।
मॉलिक्यूल है, लंबी चेन है, उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें बॉन्डिंग है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये चीज़ कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ कि हम अपने उस मॉलिक्यूल की चेन के ऊपर देखेंगे क्या उसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप हुआ तो हम उसको शॉर्टेस्ट लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप हुआ तो हमारी कोशिश होगी कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप उस पर नहीं है उस चेन पे तो देन हम मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। हम ये देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड अगर चेन में है तो उसको कम से कम नंबर मिले। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो देन हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, ठीक है जी। ये सीक्वेंस माइंड में रखते हुए आप करेंगे नंबरिंग, ठीक हो गया। अब इस चीज़ को हम यूज़ भी करते हैं, लाइक हमारे पास ये है CH3 CH2 CH OH CH2 यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम सबसे पहले चेन में देखेंगे कि हमारे पास चेन में फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। अगर चेन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 मिल रहा है इसको, अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 मिल रहा है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे हम इसके लिहाज से, ठीक हो गया। अब देखें इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं जो है ले आऊँ, यहाँ पे मैं ले आऊँ C डबल बॉन्ड O और साथ H, एल्डिहाइड एक फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे लगा दी, या यहाँ पे मैं OH लगा दूँ। तो अब क्या होगा कि अब हम नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। कैसे कि अब देखें हमारे जो मॉलिक्यूल है हमारे पास उसमें एक और एक ये दो, ठीक है। उसमें क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स में हम देखेंगे कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी दोनों compete नहीं कर रहे, इनमें कंपटीशन नहीं है। इसको हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो इसको नंबर 1 मिलता है, अगर इधर से करते हैं तो इसको नंबर 3 मिल रहा है, ठीक हो गया ना। तो इसलिए हम यहाँ से ही नंबरिंग इस तरफ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इन दोनों में कंपटीशन भी होता, मैं यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दिया, और यहाँ पे मैं CH2 और यह लगा दिया OH, ठीक है। अब देखें अब इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स में इसमें और इसमें कंपटीशन है, इधर से इसको नंबर 1 मिलेगा और इधर से इसको नंबर 1 मिलेगा। तो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड ऊपर है, ठीक है। हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग करें। फिलहाल सिर्फ हम नंबरिंग सीख रहे हैं, ठीक है। नंबरिंग समझ में आ गई तो ये हमारे पास जो 5 पॉइंट्स हैं ना, इनकी मदद से नॉमेनक्लेचर इंतहाई सिंपल है। बस उसके बाद प्रैक्टिस ही बचेगी, वो हम करेंगे। बाकी आपका ये नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक जो है ये एंड हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब ये चीज़ कि हम यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 6 इस तरह से। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ऐसा है कि अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ से इसको भी मिटा दिया और ये इसको ऐसे ही रहने दिया, या इसको मैंने मिटा दिया और यहाँ से मैं क्या करता हूँ जी C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH भी लगाता हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन चलें इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे भी अब हमारे पास दो ही फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। OH था ना जब इधर, तो OH का तो जब हम OH को एज अ, यहाँ पे बात थोड़ी रिपीट ही कर देता हूँ कि नाम क्या होगा, हम ये भी देख लेते हैं OH, ठीक है। तो अब मैंने ये चेन भी शॉर्ट होगी लेकिन नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले ये और ये, अब तो इसको प्रायोरिटी दे दी ना, तो सुफिक्स पे तो ये आएगा, एंडिंग होगी AL। एल्डिहाइड के लिए क्या होती है, एंडिंग हमारे पास AL होती है, एंडिंग AL होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो OH है, जो CH3 है, ये दोनों आ जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट पे, ठीक है। तो OH जब हमारे पास सुफिक्स पे आता है तो OL होता है, लेकिन जब वो एज आ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम उसे हाइड्रोक्सी कह देते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर
अक्सर जगह पे आपको OH जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करना पड़ेगा, NH2 को भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो NH2 को जब हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसे अमाइनो कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा NO2 नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप हमेशा हमारे पास वो सब्स्टिट्यूएंट पे ही रहता है, ठीक है ना, उसको हम सब्स्टिट्यूएंट पे रखते हैं। हेलोजेंस को हमेशा हम सब्स्टिट्यूएंट पे रखते हैं, उनको हम सुफिक्स पे नहीं लेके जाते। सुफिक्स पे जो जाते हैं उनका मैंने यहाँ जिक्र किया है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स में भी मैं यहाँ पे जिक्र कर ही देता हूँ, जो स्टार्ट में होते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट्स पे हमारे पास अल्काइल आ सकता है, ठीक है, फिनाइल भी आ सकता है, और इसके अलावा हमारे पास हेलोजेंस आते हैं, ठीक है। ये एक एक बॉन्ड में खाली छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा OH भी आ सकता है, इसके अलावा NH2 भी आ सकता है, ठीक है, और इसके अलावा मज़ीद और भी आ सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट पे, ठीक है, अभी लेके आएंगे। पहले इसको देख लें, जिसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 होगी, 5 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और ये हमारे पास चेन इसमें कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 पेंटानल, ठीक है, पेंटानल क्या हुई, एंडिंग हमारे पास AL पे होगी। लेकिन सीक्वेंस में जब हम नेमिंग देखेंगे ना तो ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ नंबरिंग के हवाले से। अगर यहाँ पे आ गया ना C डबल बॉन्ड O, ये OH, अब क्या होगा, देखें, अब एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये है, अब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो हमें जो नंबरिंग करना पड़ेगी ना, हमें नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगी 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है, यानी नंबरिंग मैंने कर ली। फंक्शनल ग्रुप्स 2 थे हमारे पास मॉलिक्यूल में, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दे के मैंने नंबरिंग कर ली, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है जी, अब उसके बाद हमने सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट लिखने। अब अगर हम एंडिंग पे तो OIC एसिड ही आएगा, क्योंकि इसको हमने प्रायोरिटी दी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। सुफिक्स पे सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप आता होता है, बाकी सारे जो हैं वो फिर परिफिक्स, फर्स्ट परिफिक्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट वो मूव कर जाते हैं। अब ये चीज़ जो होती है ना, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी है हमारे पास। तो जिस वक्त ये चीज़ आ जाती है हमारे पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो देन हम इसे नाम देते होते हैं फॉर्माइल, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन चलें मैंने डिस्कस कर दिया। तो अब ये ऐसा है कि ये F से है फॉर्माइल और मिथाइल M से है। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं, ठीक है, ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद देयर पोजीशन। तो पोजीशन क्या है, 6 फॉर्माइल, 6 फॉर्माइल, उसके बाद है 3 मिथाइल, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड प्रीफिक्स तब यूज़ होगा जब साइक्लिक हो कंपाउंड। तो कंपाउंड तो साइक्लिक नहीं है, तो हम डायरेक्ट पेरेंट नेम पे मूव कर जाएंगे। कितने कार्बन हैं जी, 6 हैं, तो यहाँ पे हेक्स, स्पेस नहीं देनी, डायरेक्ट मूव करना है आपने, ठीक है। 6 फॉर्माइल 3 मिथाइल हेक्स, हेक्स इज वर्ड रूट फॉर 6 कार्बन एटम्स, हेक्स, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद हम इसमें बॉन्डिंग देखेंगे। तो बॉन्डिंग तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं, तो हेक्सेन, ANE, हेक्सेन। उसके बाद ये हमारा क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है। सेकेंडरी सुफिक्स हमारे पास है, ये तो सुफिक्स नंबर 1 है, प्राइमरी सुफिक्स आया है। तो सेकंड सुफिक्स जो हमारे पास है उसमें OIC एसिड भी हमने लिखना है। तो ये इसमें हम विद पोजीशन लिखेंगे 1 OIC एसिड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी विद पोजीशन लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, या आप विद पोजीशन ना भी लिखें तब भी ठीक है। अब देखें जी एक बात और, कि जहाँ पे भी 2 वावल्स इकट्ठे आ जाएंगे तो उनमें से जो पहले वाला वावल होगा उसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते वक्त। तो ये देखें O और ये E दोनों वावल्स हैं, तो ये पहले वाला जो E है ये नहीं आएगा, ठीक है, ये ऐसे होगा हेक्सेन 1 ओइक एसिड या हेक्सानोइक एसिड, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड OH है तो ये वाला कार्बन हमेशा नंबर 1 नहीं होगा, ठीक है ना, ये नंबर 2 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, इधर तो चेन बन नहीं सकती क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी तो पूरी है। तो ये हम इसको जो है हेक्सानोइक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये इस तरह से आप लिखें, या हेक्सेन 1 ओइक एसिड लिख लें तो भी ठीक है, लेकिन हेक्सेन का जो ई है आगे वो नहीं आएगा। 2 वावल्स जब आ जाते होते हैं तो उसमें से जो पहला वावल है वो स्किप कर देते हैं। तो ये चीज़ है जी, ये हमने नंबरिंग सीखी और इन रूल्स को भी इम्प्लीमेंट किया। अब मज़ीद देखते हैं, मज़ीद एग्जांपल देखते हैं कोई हम, ठीक है। इसके बाद हम अपनी बुक्स में से भी एग्जांपल देखेंगे। हर चैप्टर में से कुछ एग्जांपल्स लिख के मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसी मेथड से। बिल्कुल हर चीज़ का हम यूज़ करेंगे, ये नोट कर लेनी है आपने चीज़ें। चंद एक तो पॉइंट है, 3 ही पॉइंट है मेन। पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी, फिर नंबरिंग करनी है, और फिर आपने क्या करना है जी, पाँचों चीज़ें जो हैं सीक्वेंस में। अब देखें, जब हम फॉर एग्जांपल इसका ही नाम लिखते हैं, कहता है जी गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसमें पांचों चीज़ें आप माइंड में तो रखें ना। सबसे पहले देखें जी लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें एक ही कार्बन है, यही एक कार्बन की चेन है। अब इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब देखें जी, इसमें ये नहीं यूज़ होगा, इसमें साइक्लिक नेचर नहीं है, ये भी यूज़ नहीं होगा। पेरेंट नेम यूज़ होगा। पेरेंट नेम हमारे पास क्या आ रहा है इसमें, फॉर 1 कार्बन एटम हमारे पास होता है मैथ, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथ आ गया। अब उसके बाद अगर देखें तो सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो ANE आना था, लेकिन एंडिंग जो है वो OIC एसिड होने वाली है। ओ एल्डिहाइड है तो AL होने वाली, ठीक है ना। अगर एसिड होता तो OIC तो AL होने वाली है एंडिंग, तो इसका हम आगे E स्किप कर देंगे, मैथानल, ठीक है। तो ये एक एक स्पेलिंग, एक एक लेटर जो है वो अहम है, और इसमें जो हम हाइफन और कॉमा यूज़ करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है नेमिंग में, ठीक है। कहाँ पे स्पेस देनी है, कहाँ पे नहीं, सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो प्रैक्टिस से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल हमने एक कंपाउंड देखा। अब देखें, वो कह देगा जी नियोपेंटेन का IUPAC नेम। सिंपल चीज़ें भी देख लेते हैं ना। ये जब हम कॉमन नेमिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये जो ब्रांचिंग वाले कार्बन्स हैं ये भी हमारे जो मेन वर्ड है, जो पेरेंट नेम है, उसमें हिस्सा उसका होते हैं। देखिए ना, अब टोटल 5 कार्बन, तो हम पेंटेन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन ये भी हो सकती है 3 कार्बन, इस तरफ भी 3, इस तरफ भी 3, कोई लॉन्गेस्ट चेन ले लें आप, नो इशू। बेशक आप लॉन्गेस्ट चेन ये ले लें 1 2 3, या 1 2 3 ये ले लें, नो इशू। अब क्या करना है जी, अब हमने सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लिखने हैं विद देयर पोजीशन। तो इसमें 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये और ये तो पेरेंट चेन हो गई ना, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो ये दोनों ही नंबर 2 कार्बन पे हैं, तो 2 2, ठीक है। 2 जब सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे होते हैं तो हम डाई लगा देते हैं उनके साथ, ये आपने पढ़ा हुआ है, डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी, देखें हमने क्या किया, फर्स्ट प्रीफिक्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट सारे लिख दिए, साइक्लिक नेचर तो नहीं है, तो डायरेक्ट पेरेंट नेम। पेरेंट नेम में टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं जी चेन में हैं 3 कार्बन एटम्स, तो हम यूज़ करेंगे प्रॉप। यहाँ पे हम स्पेस नहीं देंगे, ठीक, डायरेक्ट डाई मिथाइल प्रॉप। उसके बाद हमारे पास इसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो ANE। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो बस आपका नेम मुकम्मल हो गया। इसमें हम जो सेकंड सुफिक्स है वो यूज़ नहीं करेंगे, वो इसमें है ही नहीं, ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जी हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ चीज़ें मज़ीद देखते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया जी, अब हमारे पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इसका कहते हैं जी नेम दे दें, इसका नेम क्या होगा। तो अब देखें, हमने सबसे पहले नंबरिंग करनी है। यहाँ पे कोई और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये CH3 भी है, ठीक है, मैंने लगा दिया। तो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो कोई मसला नहीं, जितने मर्जी सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, नो इशू। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो है ना हमारे पास, इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, इसकी नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें। तो फंक्शनल ग्रुप इसमें है, फंक्शनल ग्रुप भी है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रायोरिटी देंगे किसको, फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता तो हम उसको प्रायोरिटी देते, हम वहाँ से नंबरिंग करते, ठीक हो गया। तो अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे जी 1 2 3 और ये 4, ठीक हो गया।
अब उसी तरह से हमारे पास इसका नेम आएगा। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबर 2 पे लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद साइक्लिक तो नहीं है ये, तो साइक्लो यूज़ नहीं होगा। उसके बाद टोटल कार्बन आइटम इसमें पेरेंट नेम ब्यूट आएगा, 4 है ना तो ब्यूट आएगा। उसके बाद देखें डबल बॉन्ड भी है तो विद पोजीशन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो विद पोजीशन। तो किस पोजीशन पे है जी, 3 इन, ENE, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब उसके बाद इसमें हमारे पास ये मैंने यूज़ किया फर्स्ट प्रीफिक्स, सेकंड प्रीफिक्स नहीं था हमारे पास, यहाँ तक ये फर्स्ट प्रीफिक्स, ये यहाँ तक पेरेंट नेम। उसके बाद ये मैंने फर्स्ट सुफिक्स यूज़ किया और सेकंड सुफिक्स भी इसमें है। ये नेचर ऑफ इसमें डबल बॉन्ड है ये उसने बता दिया सेकंड सुफिक्स, फर्स्ट सुफिक्स ने। अब सेकंड सुफिक्स में ये चीज़ आ गई कि इसमें क्या होगा जी, OIC एसिड होगा, तो नंबर 1 पे ही होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 OIC एसिड, या ये जो E है देखें ना OIC एसिड, O और E दोनों वावल हैं तो इसको हम हटा देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1 पे ही है, ये होता ही 1 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये इसका कार्बन 1 नहीं होगा, तो इनओइक एसिड, ठीक है। ये इसके आगे E नहीं लगेगा, 2 वावल्स इकट्ठे नहीं लगाएंगे, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक हो गया जी, ये आपके पास नेम हो गया। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी चेंजिंग लाएं तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कर दें ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब देखें जी, अब हमारे पास मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड। जब दोनों चीज़ें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे आ जाएं तो देन हम प्रायोरिटी देते होते हैं डबल बॉन्ड को। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, मल्टीपल बॉन्ड्स ही अगर आ जाएं तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते होते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 8 में ये बात लिखी भी हुई है, तो ये आपने याद रखनी है। हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे फिर 1 2 3 4 5, देखें कैसे 1 2 3 4 5, तो ये उसी तरह से हमारे पास इसका नेम आएगा। लिखते हैं जी नेम। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबर 3 पे है, 3 मिथाइल, ठीक है। नंबर्स और लेटर्स को सेपरेट करने के लिए हाइफन, जब नंबर्स को नंबर से सेपरेट करेंगे तो कॉमा, 3 मिथाइल, ये कंप्लीट हो गया। अब साइक्लिक नहीं है तो सेकंड प्रीफिक्स हमारा यूज नहीं। अब पेरेंट नेम आएगा, 5 कार्बन है तो पेंट, 3 मिथाइल पेंट, ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट सुफिक्स आना है, तो उस सुफिक्स में हम क्या करेंगे जी, उसमें यहाँ पे हमें पोजीशन बताना पड़ेगी, ठीक है। पहले हम डबल बॉन्ड का जिक्र कर देंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड का जिक्र कर देंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तो नंबर 1 पे ही है, 1 EN। अब देखें इसके आगे हम लिखेंगे, ये आगे आ जाएगा 4 YN, ठीक है। और नेम अगर कंटिन्यू है तब भी हम यहाँ पे आगे जो है वो E नहीं लिखते होते, ठीक है। तो ये E अगर आप लिख भी दें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन नहीं लिखेंगे तो बेटर है 1 in 4 YN, ठीक है, क्योंकि नेम आगे कंटिन्यू है। तो हमने ये डबल और ट्रिपल दोनों की पोजीशन भी बता दी। ये हमारे पास मेन जो पेरेंट चेन है उसमें कार्बन आइटम की तादाद भी आ गई, सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ गए। वेरी सिंपल, हमारे पास ये नेम है IUPAC नेम इस कंपाउंड का। अब देखें अगर IUPAC नेम दिया गया हो तो उससे हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये IUPAC नेम दिया गया है ना, तो इससे आपने स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले आप पेरेंट नेम पे जाएंगे, वर्ड रूट पे जाएंगे, तो ये पेंट है तो 5 कार्बन आइटम आप बना लें, ठीक है। थोड़े थोड़े वक्फे के साथ आपने क्या करना है, पेंट 5 कार्बन आइटम बना लिए। अब देखें उसकी नंबरिंग आप इधर से सपोज कर लें, बेशक इधर से कर लें, 1 2 3 इधर से कर लेते हैं, ठीक है। 1 in, ठीक है, और 4 YN, और आप सब्स्टिट्यूएंट भी लगाएं 3 मिथाइल। अब कार्बन्स की वैलेंसी पूरी कर दें। इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के ये 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं हमारे पास, तो एक बॉन्ड इसका इस कार्बन से भी बनाना है ना, तो 1 हाइड्रोजन लगा के 1 बॉन्ड इधर। इस कार्बन के 1 2 3 4 हो गए पूरे। इस कार्बन के 1 2 1 हमने इधर बनाना है, 1 हाइड्रोजन लगा के, ठीक है। इस कार्बन के 3 और 1 4 पूरे हो गए, और इस कार्बन का 3 है, 1 हमने H लगा दिया। तो इस तरह से आप नेम से स्ट्रक्चर में भी मूव कर सकते हैं।
स्ट्रक्चर से नेम में भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर हमारे पास पेरेंट चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स ही होंगे तो देन हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे उन सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर देने के लिए। ठीक है, तो मैं ये आपकी बुक में से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रा करता हूँ, देन हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए उनके नेम्स लिखेंगे। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है ना, इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने नॉमेनक्लेचर जो है किसी भी कंपाउंड का हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस मैं भी करवा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस की, बाकी आपने खुद कर लेनी है। इंशाल्लाह नॉमेनक्लेचर आपका रेडी हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बुक से निकाल के आपके लिए लिखे हैं, ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री की बुक में से। तो इनका अब हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं जी, इनके नाम हम देखते हैं बिल्कुल सिंपल अपने उन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले क्या करना होता है जी, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना होती है। तो ये फर्स्ट वाला है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। अब देखें जो हमें मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 चेन्स बन रही हैं हमारे पास, तीनों में 7 कार्बन आइटम्स हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम वो वाली चेन लेते हैं जिस पे सब्स्टिट्यूएंट्स की तादाद ज़्यादा हो। अगर हम ये वाली चेन लेंगे ना एज आ पेरेंट चेन, तो ये और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे। इस सब्स्टिट्यूएंट का भी हम नेम दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। कम्प्लेक्स कंपाउंड में सम टाइम हमें इस तरह के कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का भी नेम देना पड़ता है, लेकिन वो आपकी बुक में इस तरह के नहीं है। तो ये है कि अगर हम इसको लेते हैं ना एज आ पेरेंट चेन, तो 1 2 और ये 3 सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन अगर हम इसको पेरेंट चेन लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट वाली चेन है इसी को हम एज आ पेरेंट चेन लेंगे। अब क्या करना है जी, अब इसकी हमने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए हम अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं, इसको नंबर 1 मिल रहा है, इधर से तो इसको नंबर 3 मिल रहा है, तो हमारी जो नंबरिंग होगी वो यहाँ से ही होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 2 ही मेन काम होते हैं, लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना और फिर उसकी नंबरिंग करना। ठीक है, उसके बाद आपके लिए ये चीज़ ईजी हो जाएगी। अब हमने अपने उन्हीं 5 पॉइंट्स को देखना है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स के लिहाज से हमने नंबरिंग की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लिख देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं जी, 1 2 3 मिथाइल हैं और एक है एन प्रोपाइल, यानी एक प्रोपाइल है उसका पी ही काउंट होगा। अब ये है कि ये एम से है और ये पी से है, तो एम पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम पहले ये वाले लिखेंगे। ठीक है, 3 मिथाइल हैं, तीनों को पहले लिखेंगे, यानी हम किस तरह लिखेंगे जी, 2 3 5, 2 3 5 ट्राई मिथाइल। ठीक है जी, ये हमने फर्स्ट प्रीफिक्स अप्लाई कर दिया है। सेकंड प्रीफिक्स तो नहीं आएगा, साइक्लिक इनमें किसी में नहीं है, तो फर्स्ट प्रीफिक्स ही आएगा, सेकंड हमारे पास यूज़ नहीं होना यहाँ पे इनमें से किसी में भी। साइक्लिक की भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेंगे, लेकिन हमारी बुक में साइक्लिक वाले कम है कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स लिखने के बाद डायरेक्ट पेरेंट नेम, तो कितने कार्बन हैं जी, 7 हैं। तो 7 के लिए होता है हमारे पास वर्ड रूट होता है हेप्ट। ठीक है, हेप्ट, सॉरी ट्राई मिथाइल के बाद ये सब्स्टिट्यूएंट रह गया ना हमारा, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। लाजमी दोबारा भी देखें, चीज़ को लिखने के बाद दोबारा लाजमी टैली करें 2 दफ़ा। ठीक है, ये मैंने 3 मिथाइल लिखे हैं ना, तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट तो रह गया, तो 4 इसको हम कहेंगे एन प्रोपाइल। मिथाइल और इथाइल में एन ही होता है, आइसो होता नहीं, नॉर्मली होता है, तो हम मिथाइल इथाइल लिखते हैं। लेकिन प्रोपाइल या आगे ब्यूटाइल, उनमें आइसो ब्रांच वाला भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी तो हो सकता था प्रोपाइल, ये ऐसे, तो देन हम इसे आइसो प्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जाके हमें इथाइल के केस में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्रोपाइल के केस में अगर ऐसे स्ट्रेट हो तो हमें मेंशन करना पड़ता है ये एन प्रोपाइल है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4N प्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, पेरेंट नेम आ जाएगा हेप्ट। अब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हेप्ट एन, हेप्ट एन, सिंगल बॉन्ड है ना सारे एन, तो फंक्शनल ग्रुप भी कोई नहीं है।
अब देखें यहाँ पे अगर हमारे पास इसमें होता ना डबल बॉन्ड भी होता तो फिर सारा सीन ही चेंज हो जाता। सब्स्टिट्यूएंट जितने भी हैं लेकिन डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए हम इधर से नंबरिंग करते, सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखते, फिर हम क्या लिखते, पेरेंट नेम लिखते, फिर हम लिखते जी 1 इन, इधर से नंबरिंग करनी होती ना हमने तो 1 इन लिखते, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है, लेकिन ये हमारी बुक में जिस तरह से है हम वैसे ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये ऐसे है, ठीक है। तो ये मैंने उसका नेम लिख दिया, सिंपल हो गया। अब इसमें अगर मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप होता तो फिर इस साइड पे हम नंबरिंग, इस साइड पे होता तो हम उसको प्रायोरिटी देते, लेकिन यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट की बेस पे हमने नंबरिंग करनी थी। तो ये हमारा नेम आ गया। इसके बाद सेकंड हमारे पास जो है वो है जी ये वाला। इसमें अगर हम देखें ना, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 मिल रहा है इसे, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 इसे 2 मिल रहा है, ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ है, इसे जो 2 मिल रहा है इधर से भी 2 मिल रहा है, तो देन ये तो टाई हो गया। तो हम नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट को इधर से 1 2 3 4 मिल रहा है, इधर से 1 2 3 मिल रहा है, तो फिर नंबरिंग इधर से होगी। हम नेक्स्ट वाला सब्स्टिट्यूएंट देख लेंगे, अगर नेक्स्ट वाले भी टाई हो जाएं तो उससे नेक्स्ट वाला फर्दर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये केस तब है जब सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट कर रहे होते हैं 4 5 और ये 6, ठीक है। इसका हम नेम लिखते हैं जी, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास हैं 3 2 3 5 ट्राईमिथाइल, और उसके बाद पेरेंट नेम 6 है तो हेग्स, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, हेक्सेन। फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप आएगा तो सारा सीन चेंज हो जाएगा। मसलन यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड आ जाता है ना हमारे पास, तो फिर नंबरिंग इधर से ही होगी, ठीक है। उधर हम बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स की जो भी प्रायोरिटीज़ आ रही हैं उनको हम छोड़ देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। और अगर मल्टीपल बॉन्ड के मुकाबले में साथ में फंक्शनल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोनिक ग्रुप है, तो देन हम उसको देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी फिर नहीं देंगे, ठीक है। ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये चीज़ आ गई, ये सिंपल सी है, मैंने ऐसे लिखा कि इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा ज़रा, 1 2 3 ये 4, ठीक है। अब देखें इसमें पेरेंट चेन तो वाज़े नज़र आ रही है हमें, और इसमें यह भी है कि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स ही हैं। अब ऐसा है कि इसमें डायरेक्ट स्टार्ट जो हम लेंगे वो पेरेंट नेम से लेंगे, तो ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। अब उसमें हमने डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स बताने होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बताने होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, नंबर 1 और नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं हाइफन लगाऊंगा, 1 और नंबर 3 2 डबल बॉन्ड है ना, तो दोनों को इकट्ठे लिखेंगे, तो 1 3 डाईइन, ठीक है, ये ऐसे, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हम इनको लिखते हैं नेम को। ये वाला नेम हमारी बुक में जो लिखा गया है ना, उसमें इसको शॉर्ट किया गया है 1 3 ब्यूटाडाईन, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे जो है वो ये है, सीक्वेंस में जो नेमिंग होती है वो यही होती है, ठीक है। तो अगर आपने ये नेम लिख लिया MCQs के लिए, आपके पास ऑप्शंस हैं, इस नेम से भी आपने लिखा और बाद में आप ऑप्शंस में देखते हैं ये नहीं मिल रहा आपको, ये मिल रहा है, तो फिर आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है ना, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल सीक्वेंस नेमिंग की यही है, एक्यूरेट नेम ये है, ठीक है। बाज़ औक़ात बुक में या लिखते वक्त हम उनको थोड़ा बहुत जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल सीक्वेंस में लिखेंगे तो यही आपके पास नेम एक्यूरेट आएगा, ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। ये हमारे पास है 1 3 ब्यूटाडाईन। अब देखें डबल बॉन्ड जो होता है ना, उसमें जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसकी पोजीशन बताते होते हैं हम। ये इसके लिए 2 नहीं हम कहेंगे, हम 2 4 नहीं कहेंगे, हम कहते हैं 1 3, फर्स्ट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, उसके लिहाज से डबल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 4th है, तो इसमें भी हमने नंबरिंग करनी है। देखें जी यहाँ पे क्या सिचुएशन है हमारे पास, लॉन्गेस्ट चेन देखें 1 2 3 4 5, ये वाली चेन में ही आएगा ना हमारे पास। अब ये 3 है, इधर जाएं फिर भी नहीं, यानी यही हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। अब हम इसकी करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग करने के लिए अगर मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5, तो देखिए 1 के बाद इसको 2 मिल रहा है, इधर सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट में ही आता है ब्रोमो हमारे पास, ये भी सब्स्टिट्यूएंट में आता है, ठीक है ना। तो
तो इधर सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिल रहा है, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिल रहा है। उससे नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं तो दोनों को हमारे पास 3 मिल रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, उसको देखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास बी पहले है, तो हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ जी, हमने नंबरिंग जो है वो इस साइड से कर ली। यहाँ से नंबरिंग करते हैं ना 1 2, इसको 2 मिलना था, यहाँ से इसको 2 मिला, ठीक है। और नेक्स्ट वाला इनको चलें, ये टाई हो गया, हम नेक्स्ट वाला ये देखते हैं तो ये भी दोनों तरफ से इसको 3 ही मिल रहा है, इधर से भी 3 मिलना था। तो अब ये है कि ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, तो उसको हमने प्रायोरिटी दे दी है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको हम देखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। अब लिखेंगे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। हमारे पास है 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या है जी 3 4 डाई मिथाइल, 3 और 4 पे 2 मिथाइल है, 3 4 डाई मिथाइल, ठीक हो गया। उसके बाद 5 कार्बन आइटम की लंबी चेन है, तो पेंट, ठीक है। पहले आए हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, फिर आ गया पेरेंट नेम, उसके बाद फर्स्ट सुफिक्स जिसमें कि हमें पता है ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ANA, ठीक है। और इसमें फंक्शनल ग्रुप है सच नहीं है, ठीक है। वो ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप ही है, लेकिन वो हमारे पास प्रीफिक्स पे ही आता होता है, सुफिक्स पे नहीं जाता वो। अल्काइल हैलाइड के केस में हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि अल्काइल हैलाइड जो फंक्शनल ग्रुप है, हैलोजन जो है, वो सब्स्टिट्यूएंट पे ही हम लिखते हैं, उसको सुफिक्स पे नहीं लेके जाते। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे बेंजीन के डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर, इसके साथ साथ हम देखेंगे ईथर्स और एस्टर्स का नॉमेनक्लेचर। बिल्कुल शॉर्ट है। बेंजीन के डेरिवेटिव्स हम देख लेते हैं। ये एक चीज़ तो सिंपल है कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास हो ना बेंजीन, तो उसमें पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम और बाद में बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इसको हम कॉमन नेम दे देते होते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो इसको भी कॉमन नेम हम फिनोल दे देते हैं। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है ना, उसमें अगर उसका कॉमन नेम है तो हम वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। या अगर यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमो बेंजीन, कॉमन नेम नहीं है तो ब्रोमो बेंजीन ही हमें यूज़ करना होगा। लेकिन इसमें हम फिनोल यूज़ करेंगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन की बजाय हम फिनोल यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे NH2 होता तो हम एनिलीन यूज़ करते, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नेम्स दिए गए हैं बुक में, ये आपने देख लेने मोनो सब्स्टिट्यूटेड के केस में। लेकिन जब बेंजीन जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाती है, तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें उनका ख्याल रखना पड़ता है कि नंबरिंग कहाँ से करें। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटीज़। तो देखें 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो ज़ाहिर है ये एल्डिहाइड की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है NH2 से। देखें ना, ये आप पढ़ चुके हैं, ये प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये हम क्या करेंगे, नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको, ठीक है। अब देखें अगर हम ये इसकी बात करें ना, इसको हम प्रायोरिटी दे के रखें, तो ये इसको मिटा दें, ये एनिलीन है, इसको मिटा दें, ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा नेम जी, नंबर 2 पे ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा ना हमारे पास 2 अमाइनो, और ये बाकी जो बच गया इसको हम कह देंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब एक बात और कि बेंजीन की जो पोजीशंस होती हैं ना हमारे पास, देखें अगर सब्स्टिट्यूएंट इधर लगा है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट के बिल्कुल साथ वाली जो पोजीशन होती है ना 1 2, ये 1 2, इसको हम ऑर्थो कहते हैं। उसके बाद 1 3 1 3 पोजीशन जो होती है उसे हम मेटा कहते हैं, और 1 4 पोजीशन को हम पैरा कहते हैं। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑर्थो अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ऐसे भी नेम लिखा जा सकता है। ये एक चीज़ ये और देख लेते हैं, इसमें भी इसी रूल का यूज़ है। देखें हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं OH और NH2, और हमने पढ़ा है ऑर्डर में, प्रायोरिटी ऑर्डर में, कि OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है NH2 से। तो ज़ाहिर है हम OH को नंबर 1 देंगे, 1 2 3 और ये 4। अब देखें ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा, और ये बाकी फिनोल है, ठीक है। 4 अमाइनो फिनोल, इसका नेम भी सिंपल होगा 4 अमाइनो फिनोल, ठीक है। इस तरह से इसका नेम हो जाएगा। जब भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन उसका कॉमन नेम बन रहा होगा तो हम कॉमन नेम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात आपकी बुक में जो रूल्स हैं ना बेंजीन के डेरिवेटिव्स की नेमिंग के, उनमें लिखी गई है, ठीक है। ये सारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं।
ये सिंपल तो हमारे पास अगर हो तो ये बेंजीन है, 6 कार्बन्स हैं ये कार्नर्स पे और उनके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा है। तो किसी भी हाइड्रोजन को हटा के हम कोई अदर ग्रुप लगा देंगे तो वो बेंजीन का डेरिवेटिव बन जाता है। अब हमारे पास जो ये डेरिवेटिव्स में हमने नेमिंग की, पहले मोनोसब्स्टिट्यूटेड की, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड की, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड हो और जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर में भी ना हो तो देन क्या करते हैं, देन हम उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं। यहाँ पे ना ये जो पॉइंट है इसमें हर कंपाउंड के 2 नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको 2 दफ़ा लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 2 दफ़ा, ठीक है, इसको, तो ये दोनों नेम हम लिखते हैं, ठीक है। ये आई है और ये सी एल है। उसने कहा कि अगर ऐसा केस आ जाए कि हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हों बेंजीन रिंग पे और दोनों ही प्रायोरिटी ऑर्डर में ना हो, लेकिन अगर इनमें से ये NH2 हो तो ज़ाहिर है फिर इसकी प्रायोरिटी है क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में है। लेकिन अब तो दोनों ही प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है, अब प्रायोरिटी हम देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले है, नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने प्रायोरिटी दे दी है। अब इसका जो नेम हम लिखेंगे ना वो या तो हम लिखेंगे इसी सीक्वेंस में कि हम लिखेंगे 1 क्लोरो 3 आइडो बेंजीन, ठीक होगा ये नेम भी। लेकिन बुक में एक बात और लिखी गई है कि जो लास्ट पे आएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट उसको हम नंबर 1 देंगे, ठीक है। ये काम हम कब करेंगे भला, देखें हमारे पास 1, 2, 3 पे ये आ रहा है, ठीक है, हम इसको नंबर 1 देंगे, ठीक है। इसको जब हम नंबर 1 देंगे तो इसको बेंजीन के साथ जोड़ देंगे, पोजीशन नहीं बताएंगे इसकी। यहाँ पे तो हमने दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन बताई है ना, एक की 1 एक की 3। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि ये 1, 2, 3, ठीक है, ये हमारे पास 3 पे आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको नंबर 1 देंगे और इसको बेंजीन के साथ जोड़ देंगे, इसकी पोजीशन नहीं बताएंगे, तो देन इसको फिर नंबर 3 मिलेगा, ठीक है। यानी फिर क्या होगा, हम लिखेंगे 3 क्लोरो आइडो बेंजीन, ऐसे एक की हम पोजीशन नहीं बताएंगे। तो इस तरह से हमारी बुक में नाम लिखा गया। देखिए यहाँ पे ना ये मिथाइल M से है और ये I से है, तो ये ज़ाहिर है I से आइडो ये पहले है तो 1 और ये 2, इसको मिल रहा है 2। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट पे आएगा उसको नंबर 1 देंगे, उसको जब नंबर 1 देंगे तो ऑटोमेटिकली इसको 2 मिल जाएगा। जैसे हमने क्या किया था 1, 2, 3, इसको हमने नंबर 1 दे दिया तो इसको ऑटोमेटिकली 3 मिल गया, और इसको हमने बेंजीन के साथ जोड़ दिया, पोजीशन नहीं बताई। अब देखें इसको 1 मिलना चाहिए, 1 आइडो 3 मिथाइल बेंजीन, इस सीक्वेंस में भी नेम बनेगा सेम। अगर आप नेट पे लिखें 1 आइडो 3 मिथाइल बेंजीन तो आपके पास यही स्ट्रक्चर आएगा। ये दोनों नेम आप टाइप करके देखेंगे यही स्ट्रक्चर आएगा। तो ये, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे तो ये 1 पे ये 2 पे आ रहा है, लेकिन जो लास्ट पे आ रहा है उसको हम नंबर 1 दे देंगे। यानी इसको जब हम नंबर 1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास मिथाइल बेंजीन या टोलोइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर 2 मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं 2 आइडो, यानी एक की पोजीशन बतानी है 2 आइडो, और उसके बाद हम लिखेंगे मिथाइल बेंजीन या टोलोइन। टोलोइन लिखेंगे तो ज़्यादा मैटर है, या हम 2 आइडो मिथाइल बेंजीन लिख देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये इस तरह से हम नेमिंग करते हैं जी बेंजीन के डेरिवेटिव्स की, मोनोसब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड जब के दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स ही प्रायोरिटी ऑर्डर में ना हो। अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं तो देन हमें नंबरिंग करना पड़ती है। देखें इधर 1, 2, 3, इधर भी होता हमारे पास ब्रोमो, तो हम इसको नंबर 1 देते ब्रोमो को, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ब्रोमो भी होता तो नंबर 1 देते, 1 ब्रोमो और 3 क्लोरो, इस तरह 4, 5 आइडो बेंजीन, इस तरह से। तो ये नेमिंग कोई ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स की नेमिंग हमने इतनी ही है, ये हमने क्लियर कर ली, ठीक है। अब जी इसके बाद हम देखेंगे मज़ीद हमारे पास जो है वो ईथर्स और एस्टर्स का नॉमेनक्लेचर है, तो वो बिल्कुल आसान है। ईथर्स और एस्टर्स का नॉमेनक्लेचर, उसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। देखें ईथर हमारे पास है ना, फॉर एग्जांपल CI3
CH2OCH3। इनके कॉमन नेम ज़्यादा फेमस हैं ईथर्स के। इसमें एक साइड पे इथाइल है, एक साइड पे मिथाइल है, तो हम इसे क्या देते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, पहले इथाइल फिर मिथाइल फिर ऑर्डर ईथर। यानी दोनों जो हमारे पास साइड पे है ना जो अल्काइल ग्रुप्स, उनको पहले लिख देते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद ईथर आ जाता है। लेकिन IUPAC नेमिंग की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे पास अल्काइल पोर्शन होते हैं, दोनों अल्काइल पोर्शन होंगे ऑक्सीजन की साइड पे, तो जो छोटा अल्काइल पोर्शन होगा उसको हम ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास मिथॉक्सी। इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी। इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। और ये 2 कार्बन्स हैं, तो 2 कार्बन्स वाले को हम क्या कहते होते हैं, ईथेन। सिंगल बॉन्ड्स है ना, ईथेन, मिथॉक्सी ईथेन। यानी 2 हिस्सों में तोड़ के हम इनका नाम लिखते होते हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से है कि हम शॉर्ट में अगर कहें तो ईथर्स क्या होते हैं, अल्कोक्सी अल्केन्स, अल्कोक्सी अल्केन्स। ठीक हो गया। तो ये इनके नेम्स आप देख लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट सा नोमेनक्लेचर बुक में दिया गया है। अगर हम बात करें इसी तरह एस्टर्स की, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 या C2 CH3, तो ये इनके नोमेनक्लेचर में भी पता क्या होता है, जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उसी का H जो है वो अल्काइल से रिप्लेस किया हुआ होता है। यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और OH था, इसकी जगह पे H हमने जो है उसको R से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसमें अगर हम इतना पोर्शन देखेंगे ना तो ये एसिड से डिराइव्ड है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन हम देखेंगे तो ये अल्कोहल से डिराइव्ड है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स के रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनते हैं एस्टर्स। ठीक है, एस्टर्स जो हैं वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं एस्टर्स। ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास एसिटल भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड्स के। खैर इसको रहने देते हैं, बाद हम नोमेनक्लेचर देखते हैं जी। हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो ये वाला पोर्शन इसका नेम क्या होगा जी, हमारे पास इथाइल। और ये वाला पोर्शन जो है ये एसिटिक एसिड से ही है ना, एसिटिक एसिड का हम H हटा दें तो एसीटेट आइन। ठीक है, प्रोपानोइक एसिड का हम H हटा दें तो प्रोपेनोएट आइन, ब्यूटानोइक एसिड का हम H हटा दें तो ब्यूटानोएट आइन। ठीक है, तो OATE आ जाएगी एंडिंग पे, बस ये चीज़ है। OIC एसिड की जगह पे OATE, तो ये एसीटेट है ये वाला, और ये है इथाइल, तो सिंपल नेम इथाइल एसीटेट। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास होता ये CH2, इधर भी CH3 होता, तो क्या है, इथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, इथाइल ब्यूटेनोएट। अगर यहाँ पे मिथाइल होता तो मिथाइल एसीटेट, मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल ब्यूटेनोएट। इस तरह से हम नेम रख देते हैं। पहले इसका नेम आएगा, फिर ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का आइन है उसका नेम आ जाएगा। तो इस तरह से हम एस्टर्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ ऑल द कंपाउंड्स जो हमारी बुक में है हमने डिस्कस कर लिए। साइक्लिक में भी एग्जांपल देख लेते हैं कोई, चलें एक्स्ट्रा में। ये हम अगर बात करें कि हमारे पास ये चीज़ है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास CH3। ठीक है, ये इसका नेम नोमेनक्लेचर आप बताएं, इसका नेम क्या होगा। अब हमें पता है कि ये जो कार्बन्स, ये जो कार्नर्स होते हैं ना, ये कार्बन्स विद कंप्लीट हाइड्रोजन्स, ये चीज़ इंडिकेट करते हैं। देखें ये वाला जो कार्नर होगा ना, ये कार्नर, इसका मतलब इसमें कार्बन है, 1 2 3 बॉन्ड कार्बन के बने हुए, यहाँ पे CH है। इस कार्बन के 1 2 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे CH2 है। इस कार्बन के 1 2 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे भी CH2 है। इसके भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे भी CH2 है। ठीक है, तो ये है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसको पोजीशन 1 मिलेगी, 1 2 3 4 नंबरिंग कर ली हमने। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले हमारे पास आने हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स फर्स्ट प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है जी, मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल। ठीक है, 1 मिथाइल। अगर कोई और भी होगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। और नंबरिंग में भी वही रूल, इसमें अनसैचुरेशन फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिटेल्ड नहीं है। साइक्लिक का नोमेनक्लेचर हमारी बुक में नहीं है और इससे हमें वास्ता नहीं पड़ेगा कोई ज़्यादा, तो मे भी कोई हो, इसलिए मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ।
तो ये है 1 मिथाइल, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए, फर्स्ट प्रीफिक्स यूज़ हो गया, सेकंड प्रीफिक्स साइक्लिक नेचर बतानी है। अगर नेचर साइक्लिक है तो सेकंड प्रीफिक्स यूज़ होगा, और वो क्या है, साइक्लो। विदाउट स्पेस आप लिखेंगे साइक्लो, ठीक है, साइक्लो लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड प्रीफिक्स का भी यूज़ यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। एलिफेटिक ही हमारी बुक में ज़्यादा है तो सेकंड प्रीफिक्स मोस्टली यूज़ नहीं होता। तो फर्स्ट मिथाइल साइक्लो, उसके बाद क्या आएगा, पेरेंट नेम, 4 कार्बन हैं तो ब्यूट, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ANE, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक हो गया, बात क्लियर हो गई है। तो हमारे पास ये नॉमेनक्लेचर कंप्लीट है। एक और यहाँ पे देखें जी, जस्ट CH3, बल्कि इसको मैं लिखता हूँ CH2 CH CH2, ये OH, ये भी OH, ये भी OH, तीनों पे OH लगा दिया, ठीक है। तो ये भी हमारी बुक में है, ये ग्लाइसिरोल या ग्लाइसिरीन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी, ये हमारे पास इसमें ट्राईओल है, 3 OH ग्रुप्स हैं। तो इसका भी अगर हम नॉमेनक्लेचर करना चाहेंगे ना, तो देख लें, इसको नंबरिंग हम इसकी करेंगे जहाँ से मर्जी नंबरिंग कर दें, 1 2 3, तीनों OH ही तो लगे हुए हैं, तीनों OH में ही कंपटीशन है ना, तो सेम नंबरिंग हो सकती है किसी भी साइड से। अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्योंकि तीनों OH हैं तो इनको हम सुफिक्स पे लिखेंगे, एंड पे। और हमारे पास फर्स्ट और सेकंड प्रीफिक्स यूज़ नहीं होंगे तो प्रॉप, पेरेंट नेम पे हम जाएंगे डायरेक्ट, प्रॉप। सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हैं तो ANE भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, AN, प्रोपेन। उसके बाद क्या आएगा, 1 2 3, 1 2 3, और उसके बाद हम लिखेंगे ट्राईओल, ठीक है। तो ये है कि ये मैंने बुक से ही देखा कि ये E जो है यहाँ पे ये ड्रॉप नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि आगे हमारे पास ट्राई ये T से है, तो अगर ओल होता तो देन हम इसको ड्रॉप करते। 2 वावल्स इकट्ठे आ जाएं तो फिर तो ये पहले वाला वावल लास्ट में ड्रॉप करते हैं। साथ साथ दोनों कार्बन पे OH हो तो ग्लाइकोल, साथ साथ तीनों कार्बन पे OH हो तो ग्लाइसिरोल या ग्लाइसिरीन कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन नेम्स लाजमी आपने करने हैं, आपकी बुक में जो दिए गए हैं। बाकी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है इसकी, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, एक्सरसाइज में भी हैं, चैप्टर्स में भी हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करके नेम लिखेंगे ना तो आपके नेम गलत नहीं होंगे, ठीक है। नेम लिखें, बाद में उनको बुक से, की बुक से टैली करके देखें, 1-2 घंटे की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका नॉमेनक्लेचर रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया जी, लेक्चर काफ़ी लेंथी है। लाइक करें लेक्चर को, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, फीडबैक भी लाजमी दें, ठीक है। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।